मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी के चपेट में है और आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए ज्यादा कठिन साबित हो सकते हैं, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज लू। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। गर्म रातें और धूल भरी आंधी का असर देखने को मिलेगा। इससे पहले ही कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाएं और शुष्क हवाएं लगातार मध्य प्रदेश को भी प्रभावित कर रही हैं। यही वजह है कि मालवा और निमाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा झुलस रहा है। हालांकि यह केवल एक दिन नहीं बल्कि रात में भी गर्म हवाओं के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रहा है। वहीं रात के समय भी तापमान सामान्य से काफी ज्यादा बना हुआ है, जिससे वार्म नाइट की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं प्रदेश के सबसे अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो शाजापुर और नौगांव में दर्ज किया गया है, जहां तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा खरगोन में 44.6 डिग्री, रतलाम और खंडवा में 44.5 डिग्री, जबकि उज्जैन और दमोह में भी पारा 44 डिग्री के पार रहा है। वहीं राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं इंदौर में भी हालत कुछ खास बेहतर नहीं है, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रतलाम जैसे शहर में रात का तापमान भी 28 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को दिन के समय के साथ रात में भी उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार गर्मी का असर केवल दिन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रात में भी उसका असर देखने को मिलेगा। इससे कूलर और एसी पूरी तरह से राहत नहीं दे पा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली की अनियमित आपूर्ति ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बदलते मौसम के संकेत भी मिले हैं, जहां शहडोल, ग्वालियर, जबलपुर, सिवनी, उमरिया, बालाघाट, मंडला और अनूपपुर जैसे जिलों में पिछले 24 घंटों में आधी बारिश दर्ज की गई है, लेकिन यह गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे को बेहतर संवेदनशील बताया है। इस दौरान कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक और थंडरस्टॉर्म की स्थिति भी बनी रहेगी। वहीं 15 मई को इंदौर, धार, रतलाम, उज्जैन और देवास में लू का असर सबसे ज्यादा रहने की संभावनाएं है। वहीं 16 से 17 मई को शाजापुर, राजगढ़, नीमच और खंडवा में तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जहां 18 मई को प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रभाव जारी रहने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश के ऊपर कई मौसमी प्रणालियां सक्रिय है, जहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम राजस्थान और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन द्रोणिका पूर्व मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है, जहां इन्हीं कारणों से गर्म हवाएं लगातार प्रदेश में प्रवेश कर रही है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि 15 मई के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावनाएं है, लेकिन इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश को तुरंत मिलने की उम्मीद कम है। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जहां डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलें। वहीं शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए लगातार पानी पीते रहें और ORL, नींबू पानी, छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें। जहां हल्के कपड़े, ढीले और सूती कपड़े पहनने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष रूप से धूप से बचने की अपील की गई है। वहीं मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़े जानकारी पर नजर बनाए रखें और बिना जरूरी काम के यात्रा से बचें। जहां आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।